रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क़यामत के दिन लोगों को 3 समूहों में विभाजित किया जाएगा, पैदल चलने वाले, पहाड़ों पर सवार होने वाले और अपने चेहरे पर चलने वाले। सहाबा चौंक गए, या रसूल अल्लाह, कैसे होगा? अल्लाह जिसने उन्हें अपने पैरों पर चलने की ताकत दी, वो उन्हें अपने चेहरे पर चलाएगा और यह बता दें कि वे अपने चेहरे से हर बाधा, चट्टानों और कांटों से बचेंगे। साथ ही तिर्मिज़ी, हम इस दुनिया में छोटी छोटी प्रतिद्वंद्विता से ग्रस्त हैं। छोटी कार, बड़ी कार, पुरानी कार, नई कार, सबसे अच्छी चमकदार विशाल कार। हम इस दुनिया में सवारी के साथ व्यस्त हैं, जबकि हम 50,000 साल लंबे न्याय के दिन के लिए अपने लिए उपयुक्त सवारी की व्यवस्था करने की उपेक्षा करते हैं। आखिर राह में आम मुसलमान पैदल चल रहे होंगे, नेक मुसलमान घुड़सवार होंगे, जबकि जिन लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा लाए गए मार्गदर्शन पर सीधे चलने से इनकार कर दिया, उन्हें अपन चेहरे पर चलना होगा। रब्बाना ला ताजलना मिनहुम अबादा, ए हमारे अल्लाह, हमें कभी उनके बीच मत बनाना। अल्लाह के नाम पर सबसे दयालु, मस्त दयालु अल्लाह सर्वशक्तिमान कहते हैं। वास्तव में सबा, शेबा के लिए उनके निवास स्थान में एक चिन्ह था, दाहिनी ओर और बाईं ओर 2 बाग, और यह उनसे कहा गया था, अपने अल्लाह के प्रावधान में से खाओ और आभारी रहो उसके लिए एक उचित भूमि और एक क्षमाशील अल्लाह। लेकिन वह अल्लाह की आज्ञा मानने से दूर हो गए, तो हमने उनके खिलाफ सेल ए अरीम, बांध से मुक्त बाढ़ भेज दिया, और हमने उनके दोनों बागों को बागों में बदल दिया, जिसमें कड़वे बुरे फल और झाव और कुछ चंद लोटे थे। हमने उन्हें ऐसा ही बदला दिया, क्योंकि वे कृतघ्न काफिर थे, और हम ऐसा बदला कदापि नहीं देते, सिवा यह उनके जो कृतघ्न हैं। और हमने उनके और उन बस्तियों के बीच, जिन्हें हमने बरकत दी थी, ऐसी बस्तियां बसाई जो देखने में आसान थी, और हमने उनके बीच की मंजिलें आसान कर दी, कहते हुए, इनमें रात और दिन में निश्चिंत होकर यात्रा करो। किंतु उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमारी यात्रा के बीच में पड़ावों को और लंबा कर दे। और उन्होंने अपने ऊपर अत्याचार किया, तो हमने उन्हें जमीन में कहानियों की तरह बना दिया, और हमने उन्हें पूरी तरह से बिखेर दिया। इसमें वास्तव में हर दृढ़ कृतज्ञ व्यक्ति के लिए निशानियां हैं। सबा 15-19। मैं उन ईसाइयों की तरह भी नहीं बनना चाहता था जिन्हें मैं देखता था, जो केवल ईसाई धर्म का दावा करते थे और अपने गले में एक सूली लगाते थे, लेकिन कभी भी वास्तविक धर्म की एक भी प्रथा का पालन नहीं करते थे। मुझे पता था कि अगर मैं इस्लाम स्वीकार करने जा रहा था, तो मैं इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना चाहता था, और इसलिए मुझे अभी तक यकीन नहीं था कि क्या मैं वास्तव में ऐसी आजीवन प्रतिबद्धता बनाना चाहता हूँ। अब्दुल्ला ने मुझे हमजा आर.ए. की कहानी सुनाई, जिसने सार्वजनिक रूप से मुस्लिम होने का दावा करने के बाद में अपने कार्यों पर संदेह किया, और कैसे उसने अल्लाह से प्रार्थना की और कहा कि अगर यह सच है, तो मेरे दिल को इसे स्वीकार करने दे। मेरा इस्लाम के प्रति बहुत झुकाव था, लेकिन अभी भी आखिरी इंच की झिझक थी, इसलिए मैंने सोचा, मैं वही काम क्यों नहीं करता। तो एक रात सोने से पहले मैंने प्रार्थना की, अल्लाह, अगर तुम हो और अगर यह सच है, तो कृपया मेरे दिल को इसे स्वीकार करने दो। अगली सुबह, मुझे नहीं पता कि मैं इसका वर्णन कैसे करूं, सिवाय इसके कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पहले से ही मुस्लिम था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे पहले से ही पता था कि फैसला हो चुका है, मुझे बस शब्दों का उच्चारण करना था।
मैंने अपने दोस्त को टेक्स्ट किया और उससे कहा कि मैं आखिरकार तैयार हूँ। उसने मुझे का आखिरी दिया, क्या आप निश्चित हैं? जिस पर मैंने हाँ में जवाब दिया। यह निर्विवाद था। मुझे लगा कि मेरे लिए इसे अस्वीकार करना तर्कहीन होगा।